एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, हमने इतनी बार सुना एंटी प्रॉफिटियरिंग, ये क्या होता है? हो सकता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट जो है वो कम सेट करके रखा है, बट आप कस्टमर से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हो। दूसरा हो सकता है कि कुछ आइटम्स जो है एग्जेम्प्ट है, बट आप कस्टमर से वो आइटम्स पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। और क्या हो सकता है कि टैक्स से आप रेवेन्यू बना रहे हो कोई भी चीज़ से, बराबर। तो तब आ जाता है आपका एंटी प्रॉफिटियरिंग कमिटी, एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, सेक्शन 171। The burden of indirect taxation ultimately falls on the consumer. It is expected that the GST regime will result in an increased flow of ITC. ये तो हमको पता है कि ITC बढ़ाना है, फ्लो उसका बढ़ाना है हमको. In such a scenario, the concern that benefit of such increased ITC may not be passed on by certain entities to the consumers is not unreasonable. अब इसका मतलब ये गलत नहीं है कि अभी ITC का फ्लो हमको बढ़ाना है तो हम बर्डन जो है कस्टमर पे डाल रहे हैं, और कस्टमर को ITC का बेनिफिट देना है क्या हमको? नहीं. हम अगर ITC का बेनिफिट कस्टमर को नहीं देंगे तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हम ऐसा बोल रहे हैं. एंटी प्रॉफिटियरिंग कब आएगा ना, जब आप अनरीजनेबल प्रॉफिट बना रहे हो टैक्स के अमाउंट से, ठीक है. Section 171 makes it mandatory that any reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of ITC shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Commensurate मतलब proportionate. अगर बेनिफिट कम हो रहा है तो कम करो, टैक्सेस कम हो रहे हैं कम करो. ITC वो हिसाब से आप दोगे जो हिसाब से उसका टैक्स रेट है, बराबर. मतलब जो परचेस कर रहा है वो भी ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करे, ITC का बेनिफिट वो भी नहीं ले ज़्यादा अमाउंट पे, प्लस आप जब सेल कर रहे हो तब आप जो रीजनेबल रिडक्शन गवर्नमेंट ने करा है वो आपके आइटम के आउटवर्ड सप्लाई में भी करो. फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ आइटम्स जो है 18% से अगर 5% के स्लैब में चले गए तो जो शॉपकीपर है इसको कितने में बेचना चाहिए कस्टमर को? 22 सितंबर से 5% पे, बराबर. अगर ये 18% पे बेचता है क्योंकि कस्टमर इज अनअवेयर और गवर्नमेंट को 18% की जगह 5% पे करता है, बराबर, ये बोल के कि इसका रेट तो 5% ही है, जब भी पता चलेगा तभी इनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. अभी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इधर पर. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगा ना, एक अथॉरिटी फॉर्म करेगा. अब ये अथॉरिटी जो है काउंसिल के रिकमेंडेशन पे अमेंडमेंट आया है जिसमें ये अथॉरिटी फॉर्म हुई है. कौन सी अथॉरिटी इंक्लूड होगी इसमें? एपेलेट ट्रिब्यूनल, बराबर. और एम्पावर एन एग्जिस्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड. पावर क्या है? नया बॉडी सेटअप कर दो, नया अथॉरिटी सेटअप कर दो, या कोई और अथॉरिटी होएगा उसको इसमें लेकर के आ जाओ, करेक्ट. To examine whether ITC availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in the commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him. ये सब चेक करने के लिए एक अथॉरिटी फॉर्म कर दो, बराबर. Authority includes appellate authority. Consequently, the principal branch of appellate tribunal constituted under section 1093 has been empowered to examine whether ITC availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods and or services supplied by that registered person. बराबर. हो सकता है कि आपने खरीदा आइटम 5% पे, ITC आप ले रहे हो 18% का, ये भी गलती है. तो ये अथॉरिटी जो है ये पूरा चेकिंग वेकिंग करेगी. फर्दर अ सनसेट. सनसेट क्लॉज मतलब न्यू वर्ड. सनसेट मतलब सनसेट होता है जो एक्चुअल में वो मतलब सुबह हुआ, शाम हुआ, सनसेट हुआ, टाइम ख़त्म हो गया. सनसेट क्लॉज वैलिडिटी पीरियड लेके आता है.
इतने टाइम तक रहेगा, ठीक है। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 171 टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू नोटिफाई द डेट फ्रॉम विच द said authority shall not accept any request for examination as to whether ITC availed by any person or reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of goods or services supplied by him। बेसिकली एक टाइम लिमिट है जब तक आप सबमिट कर सकते हो वो चेक करने के लिए वो अथॉरिटी को। द टर्म रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन मीन्स द रिटन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एन एप्लीकेंट requesting for examination as to whether ITC availed by any registered person or the reduction in tax rate have actually resulted in commensurate reduction in the price of the goods। request for examination मतलब चेक करो कि भाई ये जो रिडक्शन अब हुआ है ये रजिस्टर्ड पर्सन ये नहीं कर रहा है तो आप इसका चेकिंग करवाओ। ये सप्लायर है, इसके अगेंस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई इसका एग्जामिनेशन करो, करेक्ट। Chapter 15 Anti-Profiteering of CGST Rules 2017 prescribes the provision relating to functions of the authority, order of the authority, बराबर। The same are discussed here under। अभी हमको functions दिए हैं और order के बारे में दिया है, करेक्ट। functions क्या क्या है देखें। The authority shall discharge the following functions। पहला function तो आप ही बता दो, टू डिटरमाइन कि टैक्स रिडक्शन हुआ है वो ट्रांसफ़र हुआ है क्या। दूसरा आईटीसी का जो भी है आईटीसी का बेनिफिट आगे बायर को मिला है क्या, जो रेट है वही रेट पे। बराबर, पढ़े इसको, जोर से पढ़ो साथ में। टू डिटरमाइन whether the reduction in tax rate or benefit of ITC has been passed on by the seller to the buyer hereinafter collectively referred to as benefit by reducing the prices। जो भी prices कम करके benefit देना था क्या वो आपने दिया है, yes। to identify the taxpayer who has not passed on the benefit। तो दो functions हैं, एक तो ये गफला तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किसने किया है, ठीक है। इसके दो ही फंक्शंस है, परफेक्ट। ऑर्डर, टू ऑर्डर, अभी क्या ऑर्डर कर सकता है, प्राइजेस कम करो तुम्हारे। रिटर्न टू द रेसिपिएंट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट नॉट पास्ड ऑन बाय वे ऑफ कंपेंसेरेट रिडक्शन इन प्राइजेस अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द हायर अमाउंट टिल द डेट ऑफ। बोल सकता है कि ये जो तुमने बेनिफिट लिया था ये इंसान से, कहा गया ये 18% तुमने जब भी टैक्स लिया था, जब लिया था वहाँ से अब तक का 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करो वो इंसान को, प्लस जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया है वो रिटर्न करो, बराबर। ये ऑर्डर कर सकते हैं हम कि भाई सप्लायर तुम इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट वापस से रिटर्न करो, करेक्ट। प्राइजेस कम करो साथ ही साथ। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, हम उस पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं कि तुमने ये गफला किया हमको इतना पेनल्टी दो। एंड लास्ट वन इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन में देखे थे क्या हम, एंटी प्रॉफिटियरिंग, यस। टू फर्निश अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द जीएसटी काउंसिल बाय 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग ईच क्वार्टर। रिपोर्ट बना के इनको देना पड़ेगा। फंक्शंस के अंदर एक और पार्ट आया, काउंसिल को देना पड़ेगा। प्रोसेस फॉलोड बाय द अथॉरिटी, देखे एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी है समझो, एपेलेट अथॉरिटी जो है वो प्रिस्क्राइब थी, अथॉरिटी को एप्लीकेशन जाएगा, कौन देना चाहिए एप्लीकेशन, तो बेसिकली जो इंटरेस्टेड पार्टी जिनको नुकसान हुआ है या जिसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इंटरेस्टेड पार्टी ये जो है ये अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि भाई तुम चेक करो एक बार, एप्लीकेशन दे सकते हैं। या ये जो अथॉरिटी जिसको देती है वो कमिटी खुद इनको बोल सकती है, स्टैंडिंग कमिटी,
कि इस पे मुझे डाउट आ रहा है, एक बार इसका जो है पूरा रिपोर्ट बना के चेक करके हमको दो। करेक्ट? तो स्टैंडिंग कमेटी भी बोल सकता है या तो इंटरेस्टेड पार्टी भी बोल सकता है। करेक्ट? All applications from interested party on issues of local nature or those forwarded by standing committee shall first be examined by the state level screening committee। तो जिसको मिलेगा ये कौन रहेगा? बराबर? Yes. On being satisfied that the supplier has not passed on the benefit, अपन जब बेनिफिट बोल रहे हैं, हमने पहले ही बोल दिया था बेनिफिट मतलब रिडक्शन इन टैक्स, और आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया, वो वाला चीज़ का बात कर रहे हैं हम। नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट, द स्क्रीनिंग कमिटी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिटन एप्लीकेशन, फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 1 month फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एज मे बी अलाउड बाई द अथॉरिटी, विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन विद इट्स रिकमेंडेशन टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन एंटी प्रॉफिटियरिंग। ये कितने टाइम में भेजेगा स्टैंडिंग कमेटी को कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, एंटी प्रॉफिटियरिंग के मेजर्स लेने पड़ेंगे। बराबर? टू मंथ्स प्लस 1 month। बराबर? यस। If the standing committee is satisfied that there is prima facie evidence to show that the supplier has not passed on the benefit, it shall refer the matter to the Director General। See, ये जो कमेटी है ना, स्क्रीनिंग कमेटी, ये बहुत छोटी कमेटी है। जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस मूवी में जाते हैं तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें सिलेक्ट हुआ तो आगे डायरेक्टर के पास जाएगा और सब लोग के पास जाएगा। तो ये स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी सिर्फ देखेगा कि सच में कुछ है या नहीं गड़बड़। ठीक है? इधर यस हुआ तो आगे जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी चेक करेगा अच्छे से पूरे एविडेंस के साथ, अगर ऐसा हुआ है तो स्टैंडिंग कमेटी ये किसको फॉरवर्ड करेगा आगे? डीजीएपी। डीजीएपी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग। बराबर? फॉर अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिटन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड अप टू 1 month। तो ये भी सेम पीरियड है क्या? 2 months प्लस 1 month। DGAP is yes। Investigation. The DGAP shall conduct investigation and collect evidence necessary to determine undue profiteering, and before initiation of investigation issue a notice to the interested party and to such other persons as may be deemed fit for a fair inquiry into the matter. The evidence or information presented to DGAP by one interested party can be made available to other interested parties participating in the proceeding। कि भाई तुमको भी नुकसान हुआ है, दूसरे को भी वो इंटीमेशन बता दो और डिटेल्स दे दो, इसको भी नुकसान हुआ रहेगा, तो हो सकता है प्रोसीडिंग में उसका डेटा भी काम में आ जाए। यस। द एविडेंस प्रोवाइडेड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 of the Right to Information Act shall apply mutatis mutandis to the disclosure of any information which is provided on a confidential basis. The DGAP can seek opinion of any other agency or state body in the discharge of his duties. The authority DGAP or an officer authorized by him will have the power to summon any person either to give evidence or to produce a document or any other thing। DGAP के पास पावर है समन करने का भी। He will have same powers as that of civil court and every such inquiry will be deemed to be judicial proceeding। क्योंकि इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है तो जो भी सिविल कोर्ट में होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है, तो इसीलिए इसका जो भी चीज़ होएगा उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। तो डीजीएपी के पास पावर टू समन है क्या? इसके बाद क्या देखा था? as that of civil court
बराबर। therefore every proceeding will be deemed to be a judicial proceeding, correct? सिंपल। ये लोग है ना इंटेलिजेंट है, अपन है ना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इन लोग को। इधर तक हो गया। The DGAP will complete the investigation within a period of 6 months plus such extended period not exceeding a further period of 3 months for the reasons to be recorded in writing as allowed by the authority. Upon completion of the investigation, the DGAP will furnish to the authority a report of its findings along with the relevant records. 6 plus 3 months में ये authority को देंगे। नई अथॉरिटी को रिकॉर्ड और रिपोर्ट बना के देंगे। यस। अब आते हैं ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। हाँ एक मिनट। हाँ, फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी हमने देखा, अब आ रहा है ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। Where the authority determines that a registered person has not passed on the benefit, the authority may order, ठीक है। क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं? रिडक्शन इन प्राइस, फर्स्ट 2 पॉइंट सेम है, यही दो जो ऑर्डर कर सकते हैं। फंक्शन में भी उन्होंने पावर दिया है कि तुम ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर दे सकते हैं रिडक्शन इन प्राइजेस, रिटर्न टू द रेसिपिएंट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट नॉट पास ऑन बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन विथ 18% इंटरेस्ट, बराबर, सेम टू सेम। नेक्स्ट इज द डिपॉजिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर द अबव क्लॉज along with interest at the rate of 18% from the date of collection of the higher amount till the date of deposit of such amount in the consumer welfare fund and remaining 50% to the concerned state का consumer welfare fund। क्या होता है ना, कभी कभी कंज्यूमर ऐसा है जो इसको हम ट्रैक डाउन ही नहीं कर सकते, तो जब ऐसा कंज्यूमर है जिसको आप वापस से रिटर्न नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे, आपके पास नहीं रखोगे ये बेनिफिट, ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा पैसा। कंज्यूमर वेलफेयर फंड रिफंड्स में पड़ा था, याद है क्या? तो 50% स्टेट को जाएगा, 50% सेंट्रल को जाएगा। सिंपल। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। होशियार तो अपन भी है, ये चारों पॉइंट से सेम ही, एक एक्स्ट्रा है खाली। सिंपल। If the report of DGAP recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions or rules, but the authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to DGAP to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of Act and these rules. DGAP को बुला सकते हैं कि तुम और investigate करो इसमें। Whereupon receipt of the report of DGAP, the authority has reasons to believe that there has been contravention of the provision of 171 in respect of goods and or services other than those covered in the said report, it may, for the reasons to be recorded in writing within a period of 6 months, direct the DGAP to cause investigation or inquiry with regard to such things. Such investigation or inquiry shall be deemed to be new investigation, बराबर, और 129 की provisions भी इसको लगेगी। The following are noteworthy in this regard. पढ़ते हो फर्स्ट। बहुत बड़ा चीज़ है ये, अथॉरिटी ने बोला तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, 6 months plus 3 months हमने बोला था। यस, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट,
पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? बेसिकली नोट्स है ये लास्ट में कि भाई कंज्यूमर वेलफेयर में चले जाएगा, इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट होएगा, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मिलेगा, 6 महीने में देंगे, बराबर, ठीक है। पेनल्टी, a person, a registered person is found to have profiteered is liable to pay a penalty of 10% of such profiteered amount if the profiteered amount is not deposited within 30 days of the date of passing of order of authority. Here profiteered means the amount determined on account of not passing the benefit to the recipient by way of commensurate reduction in the prices of goods or services or both. For the purpose of this section, the expression authority includes appellate authority. एप्लीकेशन बाय द कंज्यूमर, स्टेट स्क्रीनिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, डीजीएपी के पास, ये अथॉरिटी के पास। टाइम पीरियड अपन फिल करें क्या? इधर क्या है बताओ, क्या बात है, 2+1 इधर पे 2+1, नहीं ना, ये वाला तो देगा, इधर 2+1 है, ये इधर पे 2+1 है, एप्लीकेशन तो देंगे ना हम, एप्लीकेशन देने के 2+1 में, इधर 2+1 में, इधर पे 6+3, यस। तो इसी के साथ हम लोग का एंटी प्रॉफिटियरिंग होता है खत्म।